बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो या आपने किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पोलीचीट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर को, डाइजेशन, इंजेशन और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज और सर्कुलेशन को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर में पोलीचीट्स के अंदर जो कि एनालिट्स की एक क्लास है उसका हम नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो एनालिट्स का नर्वस सिस्टम जो है वो पेयर पर कंसिस्ट करता है, जिसमें सब फेरेंजियल और सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया कंसिस्ट करते हैं, जो कि सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये कनेक्टिव्स जो है डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पे फेरेंक्स के साथ साथ रन करती हैं पोलीचीट्स के अंदर। एक डबल नर्व कॉर्ड इनके अंदर जो है वो वर्म्स की लेंथ के साथ साथ लाई करता है। जो इनकी वेंट्रल साइड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं। और जो लेटरल साइड पे नर्व्स हैं वो सेगमेंटल गैंग्लिया के साथ जो है इमर्ज हुई होती हैं। इसी तरह से ये नर्व्स कनेक्ट करते हैं पूरी बॉडी के मसल्स को, सेगमेंट्स को एंड अदर दूसरे स्ट्रक्चर्स को उनके साथ, उनकी बॉडी के साथ जोड़ते हैं। फॉलोइंग तरह जो है वो टाइप्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जिसमें हमारे पास सेगमेंटल गैंग्लिया, सबफेरेंजियल गैंग्लिया, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटल गैंग्लिया जो है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करवाता है स्विमिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट्स में। ये जो सेगमेंट्स हैं इनके सेपरेटली जो है वो एक्ट करते हैं, लेकिन बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होते हैं विद नेबरिंग सेगमेंट्स। सब फेरेंजियल गैंग्लिया जो है वो कोऑर्डिनेट करवाता है डिस्टेंट सेगमेंट्स फॉर लोकोमोशन। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया जो है वो कंट्रोल करता है मोटर और सेंसरी फंक्शंस को। इसके अलावा फीडिंग में हेल्प आउट करवाता है। सेंसरी फंक्शंस एसोसिएटेड होते हैं कि वो फॉरवर्ड लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये स्मॉल डायामीटर फाइबर के होते हैं। ये फाइबर कोऑर्डिनेट करवाते हैं लोकोमोशन में। वेंट्रल कॉर्ड इनका जो है वो जॉइंट फाइबर पर भी लाई करता है और वो जॉइंट फाइबर इन्वॉल्व होते हैं एस्केप रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल एक हार्श स्टिमुलस में जिस तरह से फिश हुक जो है वो कॉज करवाती है रैपिड विड्रॉल फ्रॉम स्टिमुलस, तो इसी तरह से जॉइंट फाइबर जो है वो भी हेल्प आउट करवाते हैं रैपिड जो है वो एस्केप रिएक्शंस में। इसके अलावा जॉइंट फाइबर अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर इन डायामीटर के होते हैं और कंडक्ट करवाते हैं नर्व इम्पल्स को। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर की साइड पे जो है वो डॉर्सल साइड है, ये हमारे पास जो है वो डॉर्सल साइड है। नीचे वाली हमारे पास वेंट्रल साइड है और ये हमारे पास जो है वो क्या है, सेगमेंटल गैंग्लिया और माउथ इस साइड पे प्रेजेंट है। ये उसकी पोस्टीरियर साइड है जबकि ये एंटीरियर साइड है। और इसी तरह से अगर आप इधर डायग्राम में देखें तो इधर भी आपको इनके सेगमेंट जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे कि ये लेटरल नर्व है, सेगमेंटल गैंग्लिया, सर्कमफेरेंजियल गैंग्लिया कनेक्टिव्स हैं और उसके अलावा सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, और इधर से इसकी ये सेंसरी प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकली हुई हैं, ये आइस है और ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया, यानी जितने भी इसके सेंसरी फंक्शंस हैं और इसके अलावा इसके जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो इधर उन्होंने डायग्राम में जो है वो क्लियरली आपको दिखाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो पोलीचीट्स के अंदर जो है वो सेंसरी ऑर्गन 4 टाइप के होते हैं, आइज, नचल ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट और टेक्टाइल सेंसेस। तो पोलीचीट जो हैं उनके पास वेरियस सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेयर की फॉर्म में भी आइज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं उनकी प्रोस्टोमियम की सरफेस के ऊपर, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी अपने अंदर रखती हैं, लेकिन कुछ सिंपल कप ऑफ रिसेप्टर सेल्स पर भी जो है वो लाई करते हैं। इसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉर्निया, लेंस और विटीरियस बॉडी फॉर्म से भी मिलकर बना होता है। बहुत से पोलीचीट जो हैं वो रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली इंक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी में, जस्ट लाइक ए फैन वर्म्स रिएक्ट करता है नेगेटिवली टू डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। और अगर इसका जो शेडो है वो क्रॉस करता है, इफ शेडो उसके कोई साया उसको क्रॉस करता है तो फैन वर्म्स जो है वो रिट्रीट करते हैं इनटू देयर ट्यूब्स। इस तरह से ये रिस्पॉन्स इन्हें प्रोटेक्ट करवाने में भी हेल्प आउट करवाता है फ्रॉम पासिंग प्रीडेटर। न्यूचल ऑर्गन्स, ये पेयर जो है वो सिलिएटेड सेंसरी पिट्स और स्लिट्स हैं जो कि हेड रीजन पर प्रेजेंट होती हैं। नर्वस सिस्टम जो है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया वो सप्लाई करता है न्यूचल ऑर्गन्स। न्यूचल ऑर्गन जो है वो कीमो रिसेप्टर्स है फॉर फूड डिटेक्शन। स्टेटोसिस्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है इनके हेड रीजन में बहुत से पोलीचीट्स के अंदर। इसके अलावा टेक्टाइल सेंसेस की बात करें तो सिलिएटेड ट्यूबरसल्स, रिजिस और बैंड जो हैं वो कंटेन होते हैं रिसेप्टर्स पर, जो कि टेक्टाइल सेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है और कवर करते हैं इनकी पूरी बॉडी वॉल को।
नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एनिलिड अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया रेडिली वाटर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है। नाइट्रोजन एक्सक्रीशन जो है इनकी बॉडी के थ्रू अकर होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो रेगुलेट करवाते हैं वाटर और दूसरे आयंस को। बहुत से मरीन पोलीचीड जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते डाइल्यूट मरीन इन्वायरमेंट के में, और इस वजह से वो ऑस्मोटिक इन्फ्लक्स ऑफ वाटर जो है उसको काज करवाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो लॉस ऑफ आयन जो है अपने आयन को लॉस करते हैं। एफिशिएंट ऑस्मो रेगुलेटरी एबिलिटीज़ कुछ पोलीचीड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ जो हैं जैसे कि हमारे पास जो है वो आ जाते हैं पोलीचीड्स आर एडॉप्टेड इन फ्रेश वाटर, तो वो इस तरह के होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है एनिलिड्स का वो नेफ्रीडिया है। एनिलिड्स के पास दो तरह के नेफ्रीडिया होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया इनका ट्यूब्यूल पे कंसिस्ट करता है, एक बल्ब लाइक एंड होता है उस ट्यूब का और वो क्लोज होती है, जबकि अदर एंड कनेक्ट होता है बॉडी की दूसरी साइड पे। प्रोटोनेफ्रीडिया के पास टफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनके एक बल्ब एंड पर, जो कि डिराइव करते हैं फ्लूइड्स को थ्रू द ट्यूब्यूल। कुछ जो प्रिमिटिव पोलीचीड्स हैं वो पेड़ की फॉर्म में पोसेस करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। सेगमेंटली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रीडिया उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका जो बल्बुलर एंड होता है वो प्रोजेक्ट होता है थ्रू एंटीरियर सेप्टम और उधर पास करता है वो एडजेसेंट सेगमेंट के साथ और ओपन होता है थ्रू द बॉडी वॉल बाय अ नेफ्रीडियोपोर। मेटानेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं बहुत से पोलीचीड्स के अंदर। मेटानेफ्रीडिया कंसिस्ट करते हैं ओपन सिलिएटेड फनल ओपन होती है जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। नेफ्रोस्टोम प्रोजेक्ट करती है थ्रू द एंटीरियर सेप्टम और सिलोम ऑफ द एडजेसेंट सेगमेंट पे, जबकि दूसरा एंटीब्यूल का ओपन होता है थ्रू द बॉडी वॉल एट नेफ्रीडियोपोर। सम टाइम वो ओपन होता है थ्रू द इंटेस्टाइन। इनके अंदर वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जो है वो पर सेगमेंट पर, एक पेयर एक सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है और इट ट्यूब्यूल इट्स एक्सटेंसिवली कॉइल्ड, और ये ट्यूब्यूल एक्सटेंसिवली कॉइल होती हैं। पोस्टीरियर जो इनकी साइड है वो एंड डायलेट होता है इनटू ब्लैडर और कैपिलरी बेड प्रेजेंट होता है अराउंड द ट्यूब्यूल ऑफ मेटानेफ्रीडियम, जो कि यूज़ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बिटवीन द ब्लड एंड नेफ्रीडियम में। कुछ पोलीचीड्स जो हैं उनके पास टिश्यूज़ होते हैं क्लोरेजोजन टिश्यू। क्लोरेजोजन टिश्यूज़ जो हैं ये एसोसिएट होते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, और यही जो हमारे पास क्लोरेजोजन टिश्यूज़ हैं ये फंक्शन करते हैं इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म बहुत से एनिलिड्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर रीजनरेशन को, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह के इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तमाम पोलीचीड्स रिमार्केबल पावर भी रखते हैं रीजनरेशन की, और अपने लॉस्ट पार्ट को अपनी बॉडी के दोबारा जहाँ से वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहाँ से इसको दोबारा वो बना भी सकते हैं। ये ब्रेकिंग पॉइंट अलाउ करता है वर्म्स को कि वो जहाँ से ब्रेक हुए हैं प्रीडेटर ने इनको कैप्चर कर लिया था वहाँ से वो अपने लॉस्ट सेगमेंट को दोबारा से रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कुछ पोलीचीड रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग और बाय ट्रांसवर्स फिशन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होती है। बहुत से पोलीचीड्स डायोशियस हैं। गोनेड्स की बात करें तो गोनेड्स डेवलप होते हैं इनके मैसेज ऑफ गैमेट्स पे, जो कि सिलोमिक पेरिटोनियम से प्रोजेक्ट करते हैं। गोनेड्स इनकी जो बॉडी के हर सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स में, लेकिन जो बहुत से पोलीचीड्स हैं बट मोस्ट पोलीचीड्स के पास गोनेड्स लिमिटेड होते हैं इन स्पेसिफिक सेगमेंट्स में। गैमीट्स ये शेड करते हैं अपने सिलोम यानी बॉडी कैविटी में, देन वो मेच्योर जब हो जाते हैं वहाँ पे मेच्योर होते हैं। मेच्योर फीमेल जो है वो फीमेल वर्म जो है आर पैक विद एग्स। गैमीट्स एंटर होते हैं इनके नेफ्रोस्टोम में मेटानेफ्रीडियम के, वहाँ से ये रिलीज़ करते हैं थ्रू नेफ्रीडियोपोर, और इस तरह से रिलीज़ होते हैं। वो इसको रिलीज़ करते हैं नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू, या फिर इसको रिलीज़ करते हैं जब वो वर्म रैप्चर कर जाता है। इस केस में अडल्ट जो है वो डाई कर जाते हैं। कुछ पोलीचीड जो है उनके पास सेपरेट गोनोडक्ट्स होता है, लेकिन वो एक प्रिमिटिव कंडीशन है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें कि पोलीचीड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है बहुत से पोलीचीड्स के अंदर, लेकिन फ्यू स्पीशीज़ कपोलेट करती हैं, एंड फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है। एक यूनिक कपोलेटरी हैबिट जो एक वर्म में पाई जाती है वो हमारे पास है प्लेटेनरिस मेगालोप्स। इनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इसमें फीमेल वर्म जो है वो फीडिंग को स्टॉप कर देती है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजनरेट कर जाता है। गैमीट्स अक्यूमुलेट होते हैं इनकी बॉडी कैविटी के अंदर। मेल फीमेल वर्म कॉइल होते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म को। मेल इंसर्ट करता है अपनी एनस को फीमेल की माउथ के अंदर, देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो वर्म्स का होता है वो डिजनरेट कर जाता है। इस वजह से स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं डायरेक्टली मेल सिलोम से एग फील्ड सिलोम फीमेल की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एग जो है वो टेक प्लेस होते हैं, इस मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। देन फीमेल शेड करती है उन एग्स को अपनी एनस के थ्रू, और दोनों वर्म जो है वो कपोलेशन के बाद डाई कर जाते हैं। फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की जिसका नाम है एपिटॉकी, जिसे हम एपिटॉकी कहते हैं। कुछ
एपिटॉक डिफरेंट होते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ स्पीशीज जिसको हम कहते हैं एटॉक। जो एपिटॉक की बॉडी होती है वो मॉडिफाइड होती है। टू बॉडी रीजन में एंटीरियर सेगमेंट कैरी करता है नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शन, जबकि पोस्टीरियर सेगमेंट जो है उनका एनलार्ज होता है, वो फिल हुआ होता है गैमीट्स के साथ। इस तरह से एपिटॉक जो है उनके पास मॉडिफाइड जो है वो पैरापोडिया होते हैं, जो कि उनको एफिशिएंट स्विमिंग में भी हेल्प आउट करवाते हैं। रिलीज ऑफ मैनी गैमीट्स बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्वार्मिंग। इस कंडीशन को हम, इस टर्म को स्वार्मिंग बोलते हैं। और स्वार्मिंग जो है वो टेक प्लेस होती है बहुत से पोलीचीट्स के अंदर, लाइक जिस तरह से इयोनिक जो जोलॉजिस्ट था उनका बिलीव था कि स्वार्मिंग जो है वो एपिटॉक्स के अंदर 3 थिंग्स के थ्रू जो है वो टेक प्लेस होती है। फर्स्ट वन जो है पॉइंट वो है कि नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो है वो सेफ रहता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इस वजह से प्रीडेटर उसको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं करता उसकी एंटायर पॉपुलेशन को। सेकंड वन है कि इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है सेम टाइम पे फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो दे मस्ट बी क्लोजर टू वन अनदर। और स्वार्मिंग इंश्योर करती है कि लार्ज नंबर में इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट हो इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम। इसके अलावा स्वार्मिंग जो है वो एक फास्ट मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर ब्रीफ पीरियड के लिए होता है, जो कि प्रोवाइड करता है ग्रेट चांस प्रीडेटर्स को इस तरह से वास्ट नंबर में जो है प्रे अवेलेबल होते हैं सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ड्यूरिंग द ईयर। इस वजह से प्रीडेटर जो है पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर नॉर्मल डाइट। इस तरह से प्रीडेटर जो है वो स्टिल लीव करते हैं एपिटॉक को दैट विल यील्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एनिमल। तो ये हमारे पास जो है वो जोलॉजिस्ट के कुछ बिलीव थे स्वार्मिंग की टर्म को लेके। तो स्वार्मिंग की टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वार्मिंग हम इसी को कहते हैं कि मैनी गैमीट्स जो है वो लार्ज नंबर में मेल फीमेल एक सेम टाइम के ऊपर रिलीज़ करें, जिस टर्म को हम क्या कहते हैं स्वार्मिंग। जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल से पोलीचीट्स के सेंसरी फंक्शंस को, उनकी रिप्रोडक्शन को, डेवलपमेंट को जो है वो स्टडी किया, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया और उनकी डेवलपमेंट को स्टडी किया। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट क्लास ओलिगोचैटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने लेक्चर के लास्ट में भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने क्लास पोलीचीट्स को डिस्कस किया है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो कोई प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपनी नेक्स्ट क्लास को हम एनिलिड की सेकंड क्लास जो कि ओलिगोचैटा है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।